लॉथरमेयर जर्मनी में बैठकर कर्व बना रहे थे और मेंडलीव जो है बच्चों रशिया में बैठकर टेबल बना रहे थे। मेंडलीव की स्पेलिंग मैंने ये लिखी है, कुछ लोग बच्चों मेंडलीव की स्पेलिंग ये ना लिखते हुए जो है ऐसी भी लिखा करते हैं। भाई ऐसी भी लिखा करते, तो ये अपनी अपनी बात है बच्चों, नाम है और नाम में वैसे कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं रखा है, बट फिर भी अगर आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। एक्चुअली रशियन है तो रशियन लोगों के नेम में जनरली बाद में वी आया करता, कोव ओव आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, तो जनरली उनके नामों में ये आखिरी में वी लगा करता है। तो मेंडलीफ लिख दीजिए, मेंडलीफ लिख दीजिए, अपना अपना प्रोनाउंसिएशन या प्रोनाउंसिएशन है बच्चों। एनीवेज, सो मेंडलीफ ने एक टेबल बनाई और उसमें उन्होंने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा। पहले कम एटॉमिक मास, फिर ज़्यादा एटॉमिक मास, फिर और ज़्यादा एटॉमिक मास, फिर और ज़्यादा atomic mass. He arranged elements in the increasing order of their atomic masses. पहले कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, और इस तरह से उन्होंने कुछ टेबल बनाई बच्चों। वो टेबल मैंने यहाँ पर जानबूझ के नहीं बनाई और मैं नहीं समझता कि वो टेबल आपको याद करने की ज़रूरत भी है, और एज सच मैं आपके पैकेज में वो टेबल जरूर बनी बनाई दे दूंगा। अननेसेसरी आप उसको याद नहीं रखें। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं बच्चों जो रिकमेंड करते हैं कि नहीं आपको मेंडलीव की टेबल याद करना चाहिए, बट आई डू नॉट रिकमेंड, क्योंकि उससे हमारा वास्तविकता में आज के समय में कोई सरोकार नहीं है। कभी कभार उन पर कुछ क्वेश्चन बन जाया करते हैं, बट वो जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको डील करा दूंगा। टेबल मैं आपके पैकेज में दे दूंगा जैसे मैंने आपसे कहा, बट फिर मैं बोल रहा हूं बच्चों कोई आवश्यकता नहीं उसे याद करने की। उसने बेसिकली क्या करा, कुछ रोज बनाई बच्चों, हॉरिजॉन्टल रोज, और उन हॉरिजॉन्टल रोज को उन्होंने नाम दिया पीरियड, और वर्टिकल कॉलम्स बनाए बच्चों। उन वर्टिकल कॉलम जो थे, जो वर्टिकल कॉलम्स है बच्चों, उनको उसने नाम दिया ग्रुप, समूह, उनको उसने नाम दिया ग्रुप। और किसी किसी बुक्स में आपको बच्चों, किसी किसी बुक में आपको ये जो ग्रुप्स हैं वो 8 ग्रुप मिलेंगे, किसी में आपको 9 ग्रुप मिलेंगे, किसी में जो पीरियड है बच्चों हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो आपको 10 मिल जाएंगे, किसी में 12 भी मिल जाएंगे। तो वो डिफरेंट सोर्सेस या रिसोर्सेस में बच्चों डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत मिल जाती है। एक्चुअली इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है बच्चों जो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जर्नल्स में आपको डिफरेंट टाइप की वो मिल जाती है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि साहब अब फला बुक में तो ऐसा दे रखा और फला बुक में ऐसा दे रखा, हम किसको सही माने। तो उस समय कई बार टीचर्स भी शब्दहीन हो जाते हैं, उत्तर विहीन हो जाते हैं। बट मैं अभी आपको बोलूंगा बच्चों कि आप सिर्फ सार की बात समझिए कि ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, और जो उसने हॉरिजॉन्टल रोज बनाई बच्चों उनको पीरियड नाम दिया, जो वर्टिकल कॉलम्स बनाए उसको उसने ग्रुप नाम दिया, और ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस सेइंग दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर डिपेंडेंट अपॉन देयर एटॉमिक मासेस। इस तरह से उसने अरेंज करा। लेकिन उसने कुछ जगह पर देखा बच्चों कि ये जो रूल उसने बोला कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है, ये रूल फिट नहीं बैठ पा रहा समवेयर। जैसे एग्जांपल के तौर पे भाई एटॉमिक मास 127 जो है वो पहले आना चाहिए और 128 बाद में, ऐसा ही कुछ होगा भाई। आप अगर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो एटॉमिक मास 127 शुड कम बिफोर 128, बट प्रैक्टिकली इट वाज फाउंड दैट 128 बाद में आता है और 127 बच्चों 128 पहले आता है और 127 बाद में आता है, उल्टा हो रहा है। ऐसा नहीं मिल पाता बच्चों, हमें मिल पाता है कुछ ऐसा। और ये बात सिर्फ यहीं पर लागू नहीं थी बच्चों, ऐसे 2-3 जगह पर ऐसे आपको कुछ ऐसे कुछ रेगुलर की तरह से डेविएशंस मिल पाए बच्चों। एक्चुअली एक कॉलम में आने वाले जो एलिमेंट्स थे बच्चों उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी या सिमिलरली बिहेव कर रही थी, ऑलमोस्ट सिमिलर थी। अब उसने देखा कि कई बार एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर एटॉम प्रॉपर्टी सेम नहीं आ रही, तो उसने फिर अदल बदल कर दिया, उनको एक्सचेंज कर दिया और फिर सिमिलर हो गई। तो 2-3 जगहों को छोड़ के दिया जाए तो ऑलमोस्ट सब जगह पर वाकई तो ये उसका रूल बिल्कुल फिट बैठ रहा था। इसमें एक और लिमिटेशन ये भी थी बच्चों की कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी थे जिनके एटॉमिक मासेस अलग अलग थे पर उनको एक साथ रख दिया। जैसे एटॉमिक मास 56 समवाट 58, मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूँ बच्चों, तो 56 हो 58 हो, जैसे आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, ये इनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट थे बट दे वर पुट टुगेदर since they were having similar kind of properties। so इस तरह से बच्चों उसने टेबल बनाई, इस तरह से उसने टेबल बनाई। और जैसा मैंने आपसे कहा कि उसकी लिमिटेशन क्या थी बच्चों, उसकी लिमिटेशन ये थी कि 2-3 जगहों पर जो है ज़्यादा एटॉमिक मास पहले आ गया, कम एटॉमिक मास बाद में आया। जैसे मैंने आपको ये वाला बताया बच्चों अभी इस केस में। और दूसरी चीज ऐसे भी एलिमेंट्स थे बच्चों जिनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट थे पर उन्होंने एक साथ रख दिया। ये वो दौर था बच्चों जब तक यही माना जाता था कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पर डिपेंड करती हैं।
और उसी बेसिस पर जितने भी लोगों ने क्लासीफाई करा, भले वो डॉबरिनर हो, भले वो न्यूलैंड हो, भले वो लॉथरमेयर, जो भी हो बच्चों, उन सबका दिमाग एक ही तरफ दौड़ रहा था कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पर डिपेंड करती हैं।